बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मैं बता दूं कि भैया अभी जो अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, प्रोग्राम से पहले हमारा और उनका डील था कि आप हमारी तारीफ़ करिएगा, हम आपकी करेंगे। तो वो अपना काम कर चुके हैं। और भैया ने जो कहा, इनको अनुभव मंचों का, संचालन का, विभिन्न प्रोग्रामों में, चाहे वो साहित्यिक हों चाहे मैनेजमेंट के हों, उनको लंबा अनुभव है। लेकिन एक बड़ा आदमी हमेशा किसी को ऊपर ही रखता है, बड़ा ही कहता है। तो मैं चाहता हूं कि बेहतरीन शुरुआत कराने के लिए ज़ोरदार तालियां हों भैया के लिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, वो जो अनपढ़ हैं चलो हैवान हैं तो ठीक हैं, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। तो हिंदुस्तानियत को ज़िंदा करने के लिए, हिंदुस्तानी तहज़ीब को बरकरार रखने के लिए शक्ति सदन फाउंडेशन और आरंभ एक आगाज़ के संयुक्त तत्वाधान में आज का ये प्रोग्राम, आज की ये महफ़िल सजाई गई है। और सारा स्वागत का क्रम हरे कृष्ण भैया ने करवा दिया है। अब इसमें बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दो बातें मैं बहुत अहम कहना चाहता हूँ। आज का प्रोग्राम जिन कोशिशों की वजह से हो रहा है, रीना मिश्रा जी, डॉक्टर रीना मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। अभी किताब का विमोचन हुआ, हमारे प्रेमनाथ मिश्र जी हैं, विवेकानंद मिश्र जी हैं, अजय यादव सर हैं, सब महनीय लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं। इस तरह के प्रोग्राम को करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम कैसे मोहब्बत को आम कर सकें। प्रेम इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्रेम माँ बेटे के बीच हो, चाहे भाई बहन के बीच हो, पति पत्नी के बीच हो, वो प्रेम चाहे किसी के बीच हो। प्रेम ज़िंदगी जीने का सबसे अहम केंद्र बिंदु है। चाहे मकान कितना अच्छा बना लिया जाए, चाहे महफिलें कितनी भी बड़े मंचों वाली आरास्ता कर ली जाएं, अगर उसमें सुनने वाले लोग नहीं हैं, मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं, शायरी से और साहित्य से प्रेम करने वाले लोग नहीं हैं, तो वो सारा आयोजन बेकार होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का जो प्रोग्राम प्रेम भाई और डॉक्टर रीना मिश्रा जी की कोशिशों से वजूद में आया है, मैं चाहता हूँ कि इस शानदार प्रोग्राम के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियाँ होनी चाहिए। किसी ने कहा कि साहित्यिक आयोजनों की परंपरा ये है अध्यक्ष जी कि जब ऐसा आयोजन करते हैं तो हम लोग चिराग जलाते हैं, रोशन करते हैं दिया। किसी ने कहा कि डिजिटलाइज सब कुछ हो गया है, तो आज के दौर में सक्षम, अभी इनका सम्मान हुआ, आप भी सुनिए कि क्यों दिया जलाया जाता है, जबकि आज का दौर तो डिजिटल इंडिया का दौर है, हर कुछ सेकेंडों सेकेंड में हो रहा है। तो बताने वाले ने जो जवाब दिया, उसका जो उत्तर था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। उसने कहा कि एक डिजिटल लाइट से दूसरी डिजिटल लाइट नहीं जलाई जा सकती है, बल्कि एक चिराग से हज़ारों चिराग रोशन किए जा सकते हैं। तो ये चिरागों को रोशन करने का और रोशनी फैलाने का काम जो यहाँ किया गया है, इसके लिए भी मैं बार बार मुबारकबाद देता हूँ। तमाम बातें हो चुकी हैं, तमाम भूमिकाएँ बनाई जा चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि इन चार मिसरों से दावत सुखन दिया जाए और कविताओं का सत्र प्रारंभ किया जाए। मिराज फैज़ाबादी ने साहब ने कहा था कि उनका एक शेर था कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, और फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। तो हम सब साहित्यकार मिलजुल के मोहब्बत के सहारे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जब तमाम महत्वपूर्ण लोग जो हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, ये सारे लोग अति महत्वपूर्ण हैं। अजय भाई मोबाइल चलाते हुए भी खूबसूरत लग रहे हैं। तो जब यहाँ से कोई कवि अपनी कविता पढ़े, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपका मन मिले, इसलिए कि कोई भी साहित्यकार अपनी जब रचनाएं पढ़ता है तो उसको एक उम्मीद रहती है कि सामने वाला व्यक्ति रिस्पॉन्ड करे। तो जब रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो अच्छा खासा आदमी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। तो रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी है।